आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को पता नहीं है। अभी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग किसी उससे पढ़ाते। कल इस पे जी बहुत हम लोग बात करते रहे। जी जी अमर सर से भी बहुत देर बात हुई और वो भी कह रहे थे कि ये टॉपिक जो लिया गया है, ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये वाला पढ़ा दोगे होगे कब। ये तो अपने आप में एक अलबेला टॉपिक है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन ईश्वर कराएंगे। तो टॉपिक टॉपिक ये है कैसे जी सीखा सर। जाए। जी क्योंकि सिखाया तो एक साल से हम लोगों के द्वारा भी जा रहा है, जी जी बड़े बड़े दिग्गज के द्वारा सिखाया गया। उसके बाद हम सबके महानायक माननीय गुरुदेव के बहुत सारे सेशनों में भी सबने सीखा है। अगर जी उसके बाद हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि सीखा कैसे जाए, तो अब कौन सी गुट्टी गोल के पिला दी जाए। कठिन बात। और ये उन लोगों के लिए हो रहा है जो जवाब नहीं दे पाते या जो करना चाहते हैं, बेचारे निकल रहे हैं। और बहुत लाख समझाने के बाद भी कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वो शुरुआत वैसे नहीं करते, वो करते अपने ही तरीके से। तो आज ये नहीं है कि कुछ पढ़ा दिया जाए, कोई सिस्टम बता दिया जाए। सिस्टम तो बहुत बार बता दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को हम स्वीकार नहीं करते। तो हम जी सर। सिस्टम को कैसे स्वीकार करें, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कैसे स्वीकार करने से पहले जरूरी यह है कि हम क्यों करें। बिल्कुल सर। तो मैं स्टार्टिंग एक बुक से करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं जी आप लोगों सर। की मदद लेता हूँ सबकी। और आज का क्षेत्र हम सारे लोग मिलकर चला रहे हैं। अपने आप को कृपया इन्वॉल्व रखिएगा। अरुण साहब, अनुज साहब, उमेश जी, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, सब मेरा साथ दीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आज के सेशन को हम लोग कैसे चलाएंगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल मालूम है सर। आज का सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है। चलिए, शुरुआत एक पुस्तक से करना चाहता हूँ। पुस्तक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसका पेज नंबर 28। किसी पर हो निकाल सकते हैं, नहीं है तो परेशान ना हो, बिल्कुल डूब के चलें। हम उस पुस्तक को आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ने के प्रयास करेंगे। अरुण सर, बीच बीच में मुझे उस पुस्तक में आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। जी जी मैं हूँ सर। एक मोटिवेटर थे, एक स्टेज प्रोग्राम कर रहे थे, और कोई बंदा हमारी तरह वहां बैठ के सुन रहा था। वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनसे मिलने का टाइम लिया अलग में। अब वो एक कॉफी हाउस में बैठे हुए हैं आमने सामने, और आपस में वार्तालाप चल रहे हैं। वहां का सीन है ये। आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की ही तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु यह आदर्श नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं ये जो बुक पढ़ रहा हूं, इसमें आप लोग अपने आप को कहीं पर कनेक्ट कर पा रहे हो तो कनेक्ट करते हुए चलिएगा। क्योंकि जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम उससे कुछ ले नहीं पाते। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है। अपने अपने पत्नियों को मन में सोचिए, अपने अपने परिवार को सोचिए। और वो सचमुच खुश नहीं थी, खुश नहीं है। शिकायत नहीं की, लेकिन उसके चेहरे से दिखता था कि वो घुटने टेक चुकी है और वो खुश नहीं है। अपने अंदर में बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और
दो अच्छे बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लॉट पर बने अपने सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहां से 200 मील दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे या नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है, तो उसे ये नहीं लगता कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने की छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। हम सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा, ऐसा कैसे हुआ? उसका जवाब था, आपने आज रात एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया, और परिणाम आपके सामने है। 5 साल पहले मैंने डिट्रॉइट की एक टूल एंड डाई कंपनी के बारे में सुना। हम उस वक्त क्लीवलैंड में रह रहे थे। मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहां थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। और यहां रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि इंटरव्यू सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के कमरे में बैठा हुआ था, और ना जाने क्यों मैं खुद को कोसने लगा। आखिर क्यों? मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूं? आखिर क्यों थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए मैं यह नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। परंतु इसके बाद मैंने होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड में मैंने अपने से ज्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे, जिन्हें मैं बरसों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफी बेहतर थी। दो तो मेरे पुराने पड़ोसी थे, जो अब एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं। 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था, और एक मेरा रिश्तेदार था। आप लोग भी मन में अपने आप से जब बात करेंगे तो कोशिश करिएगा इस तरीके से बात कर सके। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की, और ईमानदारी से विश्लेषण करने पर यह पाया कि जहां तक बुद्धि का सवाल है, वे मुझसे बेहतर नहीं थे। न ही वे मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत मामलों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया सॉरी जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना। मुझे ये मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। किस मामले में? पहल करने में। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल स्पष्ट सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया इसी चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से ये विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता था, कि मैं सचमुच
इस काबिल हूं। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया, जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूंगा तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने फैसला किया, अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म। आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के इस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला इम्तिहान हुआ। इंटरव्यू के लिए घर से चलते समय मैंने सोचा था मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से $750 या $1,000 ज्यादा मांग लूंगा। परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी हूं, मैंने $3,500 ज्यादा मांगे और ये मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक चले लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं ये जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए थे यह आदमी बिजनेस चला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। कंपनी का पुनर्गठन हुआ और मुझे बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफी शेयर भी मिले। अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। ये एक व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का उत्पादन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उत्पादन के इंचार्ज 2 फोरमैन हैं, दो, जिनमें से एक को हम मिस्टर विजय और दूसरे को मिस्टर पराजय का नाम देंगे। मिस्टर विजय सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज हैं। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर पराजय नकारात्मक कमतरी के विचारों का उत्पादन करता है। यह फोरमैन इस तरह के कारण ढूंढने में महारत है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर हैं, कि आप क्यों अक्षम हैं, क्यों आपके लक्षण झड़े हुए हैं। ये राइटर संजय शर्मा 33 लाइन के। उसकी विशेषता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है, आप क्यों असफल हो जाएंगे। गुड। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं, बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। दोनों, आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना है। टॉमी शू बात इतना। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर पराजय सक्रिय हो जाएंगे। गुड। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं इसे स्वयं आजमा कर देखें। अभी अपने आप से कहें, ओ आज का दिन तो बहुत बुरा दिन है। इससे मिस्टर पराजय
हरकत में आ जाएंगे, वे आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। वे आपको ये सुझाव देंगे और मौसम ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, बिक्री कम रहेगी। अरे दूसरे लोग हो सकते हैं चिड़चिड़े रहे हैं, आप बीमार पड़ सकते हो भैया। आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। मिस्टर पराजय बेहद सक्षम होते हैं। लोगों को अपनी पत्नियां याद आ गई हैं, कोई बात नहीं, कंट्रोल होता है। बहुत सक्षम होते हैं मिस्टर पराजय, वे कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह से हिला देते हैं। आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है, ये विश्वास दिला देते हैं, और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अपने आप से कहें, आज कितना बढ़िया दिन है, और तत्काल मिस्टर विजय सक्रिय हो जाएंगे। वे आपको बताते हैं, आज शानदार दिन है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है। आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे, और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, और आपका वह दिन सचमुच अच्छा गुजरता है, जिंदगी सफल। इसी तरह से मिस्टर पराजय आपको ये बताते हैं कि आप मिस्टर स्मिथ को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर विजय आपको बताते हैं आप मिस्टर स्मिथ को माल किस तरह बेच सकते हैं। मिस्टर पराजय आपको ये विश्वास दिलाते हैं आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर विजय आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पराजय टॉम को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर विजय टॉम को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय से ज्यादा काम लिया जाएगा तो वो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा। कौन? मिस्टर विजय। और आपके दिमाग में की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके दिमाग पर विचारों का उत्पादन पूरा अपने हाथ में ले लेगा। इसके बाद, अच्छा हाँ, मिस्टर विजय नहीं, मिस्टर पराजय की बात हो रही है। फिर से सुनो ये लाइन, पूर्ण भैया। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। अगर मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा, काम ज्यादा हो जाएगा तो आदमी रखने पड़ेंगे। गुड। और आपके दिमाग की ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा, और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह नकारात्मक हो जाएगी। समझदारी इसी में है, आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों अक्षम हैं, और आप क्यों असफल होंगे, इत्यादि इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही काम सौंपें। वो आपको बताएंगे आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका में इतने 11,500 नए ग्राहक आ जाएंगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, अगले 10 सालों में 3.5 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब 5 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, इन सब की कल्पना करें। आप भी कल्पना करें अपने अपने क्षेत्रों में इसी समय। नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। ये अच्छी खबर है, जिंदा रहने के लिए ये अद्भुत समय है। हर क्षेत्र में नए अवसर बिखरे पड़े हुए हैं। जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं।
उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद। ग्रेट लीडर अरुण भारती सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस शानदार टॉपिक के लिए। वास्तव में ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे जो है पूरा जीवन बदल सकता है। और या जो भी हम इसको मान लें कि आज जो भी जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो मिस्टर विजय हो चाहे वो मिस्टर पराजय हो। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो चूंकि हम लोग इंसान को पहचानने के बिजनेस में हैं, तो लोगों से मिलते ही उतनी जो है जागरूकता हम लोगों के अंदर आ गई कि पता चल जाता है कि इनके दिमाग पर कौन सी चीज हावी है। क्योंकि जब भी कोई चीज हम बात करते हैं तो वो ये नहीं ढूंढेंगे कि इसमें सकारात्मकता क्या है, इसमें हमारा फायदा क्या है, या हम इसमें कितने अवसर की तलाश कर रहे हैं, बल्कि वो टोटल नकारात्मक बातें ही करना शुरू कर देते हैं। या यूं मैं कहूं तो समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय समाधान में भी समस्या उत्पन्न कर देते हैं। राइट सर। तो इसका बहुत बड़ा रोल है सर, और मैंने भी इस किताब को पढ़ा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी किताब का ये सार है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को आज चुना। और अगर इसमें हम लोग देखें कि अभी जैसे जो कहानी आपने सुनाया सर, इसमें वो 5 साल पहले उसका जीवन क्या था, 5 साल बाद उसका जीवन कैसे हुआ, और टोटल उसने अपने विचारों को बदला। यानी कि सबसे पहले वो अपने आप को कमजोर आंकता था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर मिस्टर पराजय हावी थे। लेकिन जब उसको पता चला कि नहीं, हम इसको बदलाव कर सकते हैं, और उसने उस पर उस रात से जब उसने उस सेल्फ टॉक अपने आप से किया, और फिर उस दिन से उस रात से उसने अपने आप को कहा कि नहीं जो है मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत आदमी हूं, मैं जो है इस तरीके से योग्यता मेरे अंदर है और मुझे अपना रेट बढ़ाना है। तो जब उस पर यानी कि मिस्टर विजय ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया, और जब वो करना शुरू कर दिया तो उसके जीवन के अंदर वैसी घटनाएं होती गई और वो वहां से बड़ा होता चला गया। और मैं प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ सर, मेरे भी साथ कभी कभी ऐसा होता है। और पहले तो बहुत ज्यादा ही होता था कि जैसे किसी से बात करने का मन कर रहा है, अब एक एक जो है फोरमैन क्या कह रहा है कि बात करो, और दूसरा क्या कह रहा है अच्छा रहने दो कल कर लेंगे। तो अब अगर कल कर लेंगे यानी उसकी बात हम मान गए, बीच में हम होते हैं, एक हमारे फोरमैन है मिस्टर विजय और एक है मिस्टर पराजय, बीच में हम हैं। हम जिसके तरफ जैसे हल्का सा भी इशारा कर दिया, हल्का सा भी झुकाव कर गए, उसकी जीत हो जाती है, और वो फिर अपने हिसाब से काम करवाना शुरू कर देता। नहीं, नकारात्मकता की तरफ अगर हम बढ़े तो ये एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, बल्कि इसमें पूरा जीवन बेकार हो सकता है। और अगर यहाँ पर हम बदलाव कर लें, मिस्टर विजय जो हमारे फोरमैन हैं उनकी तरफ अगर हम आकर्षित होते हैं, वो संकेत हम देते हैं, तो उस टाइप से हमें जीवन के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि वे टीम स्टूडेंट हैं, वेस्टीज परिवार का हिस्सा हैं, जहां पर विवेक सर भी एसटीएम में हमें बताते हैं कि हमें सकारात्मक चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि हो तो वही हमारे जीवन में रहा है जो हमारे विचार हैं, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करना है, इनको ड्राइव कैसे करना है, और इनको किस डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाना है। तो हम सभी लोगों को सकारात्मक डायरेक्शन के अंदर लेकर के जाना है। और अभी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे आप कह रहे थे कि क्यों करना है, तो अभी जैसे वो अपने पत्नी की बात कहा, अपने बच्चों की बात कहा, अपने घर की बात कहा, अपनी स्थिति परिस्थिति की बात कहा, तो हम सब लोग अगर उस बात को सोचे कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, हमारे परिवार को कौन सी खुशियां देनी है, उनको कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करानी है, बच्चों को कैसे अच्छे स्कूल के अंदर भेजना है, या हमारे परिवार के लोग जो चाहते हैं उसमें अधिकतम चीजें ऐसी हैं जो पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। तो वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, मेरे ख्याल से सर अगर इस स्थिति परिस्थिति को हम रियलाइज कर लें तो शायद हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, और हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे कि मुझे इस काम को क्यों करना है। फिर वहां पर हम सीखने के लिए भी तैयार होते हैं और हम करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर कि अपनी स्थिति परिस्थिति को देखें, जानें, समझें, सोचें कि अगले 5 साल बाद हमें कौन सा लाइफ स्टाइल परिवार को देना है। उसके बाद हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने आप से समझ जाएंगे। और जैसे अगर नकारात्मक बात आएगी भी तो उसको हम तुरंत बाहर कर देंगे कि अभी आपकी जरूरत हमें नहीं। जैसे अभी लेखक ने क्या कहा कि मिस्टर पराजय अगर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, वो कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देंगे, तो आपके पूरे जीवन पे वो हावी हो जाएंगे।
और फिर उसके बाद क्या होगा कि जीवन खत्म हो जाएगा। तो उनको क्या करना है, छुट्टी दे देना है कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो विचार, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो वस्तु हमें नकारात्मक करे, हमें उसे निगलेक्ट करना है, हमें उससे दूरी बनाना है सर। तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों से। बाकी आगे जैसा आपका आदेश हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अभी सेशन को शुरू करते समय मैंने एक आह्वान किया था अपने सारे साथियों से कि आज का सेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम सारे लोग करेंगे। हम कुछ दो लोग मिलकर नहीं चला रहे, चार लोग नहीं चला रहे, हम और आप सब मिलकर चला रहे हैं। जितने यहाँ 600 लोग बैठे हैं वो सब लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे। मैं एक स्टेंजा दोबारा, अंशु मैम स्वागत है मैम, प्लीज। नहीं सर, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कर लीजिए। नहीं नहीं मैम, आप जल्दी रे आपसे सीखने का मुझे मौका मिलता है, मैं इस मौके को कहते के बाद प्लीज। सर, थैंक यू सो मच फॉर सच आज का जो शुरुआत हुआ है, इट्स रियली ऑसम। और यही है, जो इंसान अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही अपना जीवन बना लेता है। जो अभी पूरा अरुण भारती सर ने पूरा उसको समराइज भी करा। और आपकी कल वाली बात से शुरू करती हूँ कि लोग क्यों नहीं सीख पाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनकी एकाग्रता में बड़ी कमी होती है। वो जहां बैठे होते हैं वो वहां पूरी तरह नहीं बैठे होते। जो सुन रहे होते हैं उसको पूरी तरह नहीं सुन रहे होते हैं। यानी कानों का काम तो सुनना है, जो भी कुछ आवाज आएगी वो सुनेगी। लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या सुनना चाहता है, सारा खेल उसका होता है। आंखों का काम देखना है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या देखना चाहता है, वो सारा का सारा फोकस वहां पे आ जाता है। और कई बार लोग प्रेजेंट होते हैं, सर भी हिला रहे होते हैं, लेकिन माइंड उनका कुछ और सोचने लगता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस आउट कर देते हैं। जो छोटी छोटी बातें होती हैं बार बार, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, माइन्यूट डिटेल्स, जिसे कहते हैं ना, फिनिशिंग उन्हीं चीजों से आती है। फिनिशिंग जब तक अच्छी नहीं होती, उसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता। जैसे आज भी आपने ये जो बुक पढ़ी, जिसने भी बहुत एकाग्रता के साथ सुनी होगी, वो आज ही से मिस्टर पराजय को बाहर निकालेगा। लेकिन जरूरत है उस एकाग्रता के साथ उसे ग्राह्य करने की, सुनने की और उसे ग्राह्य करने की, कितना आप उसे रिटेन कर पाते हैं। तो यही मैं कहूंगी कि इस सेशन में एक्चुअल मायने में सब कुछ मिल रहा है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कितना ले पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जीवन में परिवर्तन होगा। सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ से लेना सीख जाएं। और जैसा विवेक सर कहते हैं कि वाहनासाइटिस जैसी बीमारी से ग्रसित ना हो, मिस्टर विजय को हावी करिए। तुरंत मिस्टर पराजय को, तुरंत के तुरंत, दिस वेरी मोमेंट। आप बुक पढ़ रहे थे और आपने कहा आप ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, ऐसी जगहों के बारे में सोचिए। तो जिसने भी ध्यान से सुना होगा और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा, उसने तुरंत अपने दिमाग में वो शहर, वो लोग दौड़ाए होंगे जिनको उसको अपने दिमाग में रखकर अपने मिस्टर विजय को हावी करना है। तो थैंक यू सो मच। क्या कहूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। लीडर्स, मुझे लगता है कि अगर हम आज किसी और टॉपिक की जगह इस पर बात कर रहे हैं जिस पर हमें खुद भी नहीं मालूम हमें क्या करना है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी गंभीरता को समझते हुए मैं एक टॉपिक को दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक स्टेंजा दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ जो अभी मैंने पढ़ा था। और आप सबसे प्रार्थना करूंगा, अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसको उसमें इन्वॉल्व होने का प्रयास कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा हैंड रेज करने में। जो लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं वो, उनको मैं हैंड रेज कराऊंगा, लेकिन बताने के लिए नहीं, ये आपको एहसास हो पा रहा है कि नहीं, सिर्फ इसके लिए। मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं। आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी। मेरी कमाई औसत थी, परंतु ये आदर्श नहीं थी। मेरा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे।
मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने भाग्य के सामने हार मान ली है और वो सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब मैंने देखा मैं किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और अपने बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। जिन लोगों को ऐसा लगता है, देखिए सब लोग इसमें हैंडरेज मत करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी जीवन शैली जी रहे होंगे। मैं बात जहां से शुरू करूंगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है अभी वो अच्छी जीवन शैली भी नहीं दे पा रहे अपने परिवार को। देखिए दो वजह होती है। एक होती है हमें जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा होता है। अब प्लीज अभी राकेश जी अभी हैंड डाउन करिए, मेरी बात को कंप्लीट सुन लीजिए, जैसे मुझे लगे आपने सम्मान दिया बात को। एक होता है ना कि आदमी जीवन जिंदा रहने के लिए, जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा होता है कि उसकी रोटी नहीं चल रही, उसके बच्चों की फीस नहीं जा पा रही, उन पे कपड़े नहीं है, वो मकान का किराया नहीं दे पा रहा, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, वो इसके लिए संघर्ष कर रहा होता है। एक लेवल होता है जो उसका ये संघर्ष तो खत्म हो गया, अब उसका रूटीन चलने लगा, वो ये जिंदा है। अब होता है वो थोड़ी सी जीवन शैली को थोड़ा अच्छा करने का प्रयास कर रहा होता है, यार मैं कपड़े थोड़े अच्छे पहना लूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं, ये एक मोटरसाइकिल बदल गई थोड़ी नई ले लूं। कोई उससे ऊपर लेवल के लिए संघर्ष कर रहा होता है कि यार गर्मी बहुत है, बच्चों को लेके जाते हैं, वो बड़ा वाला बच्चा इतना बड़ा हो गया और टंकी पे बैठता है ना आगे, तो उसकी बार बार गर्दन पे हाथ रखना पड़ता है, सिर पे नीचे झुक जा, तो बेचारा मुर्गा बना बैठा रहता है, नहीं तो मुझे आगे का दिखता नहीं है। बरसात हो रही है तो फिर मुझे जल्दी ढूंढना पड़ता है, कहीं पेड़ के नीचे रुकूं, कहीं दुकान पे रुकूं वहां पर, या कभी बहुत बार भीगना भी पड़ता है, गर्मी बरसात जाड़े सब कुछ झेलना पड़ रहा होता है। एक गाड़ी होती है यार, चाहे सेकेंड हैंड आ जाए डाले को, कुछ हो जाए, तो वो उस लेवल पर तरक्की करने की बात सोच रहा होता है। कोई उस गाड़ी को हटा के कुछ नई गाड़ी लेने का प्रयास कर रहा होता है, कोई बढ़िया मकान, यार इस घर में ना आसपास में जो माहौल है वहां बच्चे मेरे पढ़ नहीं पाएंगे, वो उस माहौल से निकल के कुछ दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहा होता है। हर एक के मन में कहीं ना कहीं घुटन चल रही होती है। कोई अपने बच्चों को बढ़िया कोटा में रह के पढ़ा लूं, मैं वहां प्रयागराज में रह के पढ़ा लूं, मैं कहीं वहां रख के पढ़ा लूं, उसके कोचिंग में इतने फीस जाएंगी, लेकिन एक बार आईआईटी में हो गया तो बच्चा मेरा जिंदगी बन जाएगी, उसकी फीस नहीं है उसके पास। हर एक लेवल पर अलग अलग आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। किसी को सिक्योरिटी की कमी है कि सिक्योरिटी नहीं है, आज तक को सब में सही चल रहा है मेरे, लेकिन आज ही मेरा आखिरी दिन हो तो क्या कल मेरे बच्चे किसी का मुंह तो नहीं देख रहे होंगे शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, कभी जिंदगी जीने के लिए। अगर वो व्यक्ति अपने परिवार की उन चीजों को देख पा रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है और उसमें वो कमजोर समझ पा रहा है अपने आप को, वो अभी असहायता महसूस कर रहा है कि हाँ अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है, उसको उस पर काम करने की जरूरत है, तो मैं उस व्यक्ति का आह्वान करूंगा वो हैंडरेज करे। मैं जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जो इस किताब से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, कृपया हैंडरेज करें। इसमें कोई लेवल, कोई संकोच, कोई शर्म झिझक मत करना। आज हम अपने आप से बात कर रहे हैं, हमें जरूरत भी है वेस्टिज करने की, या हमें किसी अपलाइन ने या किसी मिलने वाले ने बता दिया था और हम आ गए यहाँ पर। अगर हम ऐसे आ गए तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर हम कोई कैमरा ऑन करने को कहेगा हमें गुस्सा आएगी, कोई लिखने को कहेगा तो हमें गुस्सा आएगी, कोई हमें सुनाने को कहेगा तो हमें गुस्सा आएगी, क्या तुम्हारे मास्टर साहब हो, इतनी तो हमने अपने बाप की नहीं सुनी, फिर हमें गुस्सा आएगी। और यहीं पर अगर हमारे कोई, हमारी अटकी हुई है, हमारी कोई सपने हैं, हम उनको जीना चाहते हैं और हम जी नहीं पा रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी जीवन में वो दिक्कतें आ रही हैं, हमें अपनी पत्नी का चेहरा नजर आ रहा है, हमें अपने पति का जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारा मारा मारा फिर रहा है काम के लिए, और वो शाम को जब लौट रहा है ना, वो इतना नहीं कमा के ला पा रहा है कि परिवार को वो खुशियां दे पाए। हमारे बच्चे हैं, मैं भी उतना ही चाहती हूँ, मेरा पति भी उतना ही चाहता होगा, लेकिन नहीं कर पा रहा, तो मैं उसका साथ देने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या, कहां चली जाऊं। कहीं पर मैं पढ़ी लिखी हूँ, कहीं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहीं पर मुझे घर का कुछ दबाव है, कहीं पर रिश्तेदारों का ऐसा प्रेशर में घर से नहीं निकल पा रही हूँ, क्या करूं। ऐसे जो लोग भी हैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं वो कृपया हैंड रेज करें। जिन लोगों को अपने जीवन में वास्तविकता में कुछ चाहिए, जिन्हें नहीं चाहिए वो सो जाए, वो डिलीट कर दें, लेकिन जिन्हें चाहिए
उन लोगों को अपने आप से बात करनी पड़ेगी। अभी ये जो सेशन लगातार चल रहे हैं, अगर हम सीख ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास में कोई सपना ही नहीं है, तो हम सीखेंगे क्यों? धन्यवाद आप लोगों का। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा। सर, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ वाकई में वास्तविकता में करना चाहते हैं। बाकी लोगों का या तो पूरा हो चुका है या उनका अभी सपने नहीं होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किया है। इन्हें अभी भी जरूरत है। हो सकता है इनका खाना बहुत बढ़िया चल रहा हो तो इनको लग्जरी लाइफ की जरूरत हो सकता है लग्जरी लाइफ इनके पास में आ गई हो तो इनको सिक्योरिटी की जरूरत हो सकता है सिक्योरिटी इनके पास में आ गई हो तो अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हो सकता है बच्चों का भविष्य बन चुका हो, तो ये लोगों की मदद करना चाहते हो। इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हैंड रेज करे हुए हैं। सर, ग्रेट लीडर अमरपाल सर, स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। सर सर, हम एक बेस से चलना चाहते हैं, शुरुआत से चलना चाहते हैं। हमें जरूरत है, हम रोज सेशन में बैठे हुए हैं, हम रोज पढ़ रहे हैं। हम ऐसा क्या करें, हम कहां पर एक छोटी सी गलती कोई ऐसी कर जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बड़े लक्ष्य चूक जा रहे हैं। जैसे आप वो देखें, आजकल वो चलती है, यहां से बैठे बैठे बटन दबाया और वो मिसाइल गई और वो हजारों किलोमीटर दूर जाके गिरी। उसमें कोई दशांश का अंतर हो जाए डिग्री का यहाँ पर, तो मालूम पड़ा वो आगे चल के वो किलोमीटरों का अंतर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग कोई छोटी सी ऐसी गलती कर रहे हैं, छोटी सी, जो आगे चल के उनको परिणाम मिलना चाहिए, यहाँ पर पहुंच जा रही है उनकी मिसाल। इधर मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम इसको स्टार्टिंग से लेकर चलें, स्टार्टिंग से मतलब सब कुछ गुरु जी ने दिया हुआ है हम लोगों को बना के। स्टार्टिंग से मतलब हाउ टू बिल्ड अ टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल। हमें कैसे लोगों से बात करके अपनी, क्योंकि यहाँ पर बिना बिना बड़ी टीम, बिना बड़ा वैल्यूम, बिना फील्ड में जाके पीवी किए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सब लोगों को मालूम है, और ये बहुत सारे लोग हैं जो पीवी कर रहे हैं, इन्होंने पीवी करना सीख लिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे? पीवी के साथ साथ रोज अपना पीवी करें, और गुरुदेव ने क्या कहा है, अपने साथ में अपने लोगों को लेकर निकले, उन्हें पीवी करना सिखाएं, उन्हें पीवी करना सिखाएं, उन्हें पीवी करना सिखाएं। घर में बैठ के ज्ञान नहीं देना है, फील्ड में जाकर उनको ज्ञान देना है, करके दिखाना है। क्या लिस्ट क्या है? लिस्ट बनाते समय हम कौन सी ऐसी गलती कर जा रहे हैं सर, कौन सी ऐसी लापरवाही? अभी लिस्ट की बात जब भी मैं करता हूं, मैं कल अपने एक लीडर से बात कर रहा था दिल्ली, तो मैंने कहा सबसे पहले लिस्ट की बात करूं, तो फिर अगली लाइन मैंने उससे बोली, जब भी मैं लिस्ट की बात कह रहा हूं तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा लिस्ट पे क्या बात करनी, लिस्ट पे तो नाम और नंबर लिख लो, लिस्ट बन गई। बोले हाँ जी, लग रहा है। तो मैंने कहा गुरुदेव ने जो 8 कारण 6 कारण लिख के दिए हमें, तो वो ऐसे ही थे, वो खाली पढ़ने के लिए थे, वो करने के लिए नहीं थे। अगर हम लिस्ट को ही सही से बनाना सीख लें तो हमारी शुरुआत बहुत बेहतरीन वाली हो सकती है। अगर हम किसी व्यक्ति के विषय में, हमें जिया और रहमान साहब को बिजनेस सिखाने जाना है और हमने इनका लिस्ट में नाम लिखा, और हम गहराई से नाम लिखना शुरू कर दें, इनकी क्या खूबी है, इनकी उम्र क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इन पर पैसे कितने हैं, क्या है, इनका सामाजिक स्टेटस क्या है, इनकी कमजोरियां क्या क्या हैं, इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इनकी ताकत क्या क्या है। हम इन सारी चीजों पर डिटेल से अगर गहराई से लिस्ट बनाते समय चले गए, फिर हमने मन में एक पहले से पहले खेला, एक इनके साथ में काल्पनिक खेला, ये वो कहेंगे मैं ये कहूंगा, और जब हम तैयारी करके इनके पास में जा रहे होंगे ना, तो हमें पता है हमें कहां से शुरुआत करनी है, उसके बाद कहां 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 धीरे धीरे इनको लेकर जाना है। मुझे लगता है हमें ज्यादा अच्छी सफलता मिलने की संभावना है, बन जाएगी, ऐसा मुझे लगता है सर। मैं इस पर आपसे प्रार्थना करूंगा सर, क्योंकि आपने हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वाला सेशन ये किया था। हालांकि वो सेशन अभी मैं निकाल के जल्दबाजी में रख नहीं पाया हूँ, नहीं तो मैं वो लगा लेता, लेकिन मुझे लगा जब आप उपलब्ध हैं तो मैं आपका ही सहारा ले लूँ, आपकी मदद ले लूँ। लिस्ट सर, आज हम लिस्ट पर बात कर लें, उसके बाद अगला टॉपिक हम अपॉइंटमेंट पे बात कर लेंगे, लेकिन लिस्ट बनाना ही चूंकि अभी हम नहीं सीख पाए हैं सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। किसी भी कार्य को पूरी शिद्दत के साथ
हम तभी करना शुरू करेंगे या तभी हम करेंगे जब उसके लिए कोई ठोस कारण हम स्पष्ट कर लें। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी आपने करी, और हमें पूरा भरोसा है कि सामने वाले जितने भी लोग आज मॉर्निंग सेशन का भी हिस्सा हैं, उनको, जिन्होंने रेज हैंड किया, जिन्होंने किन्हीं कारणों से नहीं किया, उन सभी लोगों तक आप पहुंच पाए होंगे और उनको आपने ये एहसास कराया कि किस फोरमैन को वो प्राथमिकता दें, है ना, मिस्टर विजय को या मिस्टर पराजय को। और ये हर व्यक्ति के जीवन में हुआ है, और अब तक के जीवन में वेस्टीज के अलावा भी हम आप में से जो भी काम किए हैं पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ, तो उसका कोई ना कोई ठोस कारण हमारे जीवन में रहा होगा। और उस कार्य को करने में अगर चैलेंजेस भी आए होंगे ना, तो भी आपने मिस्टर पराजय का साथ नहीं लिया होगा, मिस्टर विजय का ही साथ लिया होगा। नहीं बन पाना होगा आपसे, तो आपने अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की मदद ली होगी। लेकिन जब किसी कार्य को करने के लिए आप ठान लेते हो, उसका एक कारण स्पष्ट हो जाता है, तो तमाम चैलेंजेस के बाद भी आप उसको सॉर्ट आउट करने में लग जाते हो। सेम, अब जो चीज अभी आपने क्लियर करी, सबको आपने पढ़ा, ये सबके लिए लागू होता है। और दिल से बहुत सारे लोगों ने हाथ भी उठाया। इसका मतलब हम अपने वर्तमान के जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। इसका मतलब जो जीवन शैली हम अपने बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये इस बात की गवाही है। किन्हीं कारणों से जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, हो सकता है आपको प्रेजेंट करना आता ना हो, या हो सकता है अभी आप समझ ना पाए हो, है ना। तो मुख्य रूप से वर्तमान के जीवन स्तर से, वर्तमान के स्थिति परिस्थिति से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, आपके लिए मार्ग क्या है? आपके लिए मार्ग क्या है? दो स्थितियां होती हैं सर। मान लीजिए अचानक से घर में आग लग गई और घर के सारे सदस्य बाहर हो गए। आग इतनी भयंकर है कि उसमें सोने चांदी या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी आपके जान से ज्यादा मूल्यवान समझ में नहीं आ रहे हैं, तो रिस्क नहीं आप लेंगे। लेकिन अचानक से पता चल जाए, स्थिति नंबर 2, कि आप एक नन्हा मुन्ना 5 साल का बच्चा घर में ही फंसा हुआ है, क्या करेंगे आप? एक कारण, आग लग गई, आप सभी लोग बाहर हो गए, बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं घर में हैं, लेकिन शायद आप आग में नहीं कूदेंगे। लेकिन दूसरा रास्ता है कि आपका नन्हा मुन्ना बच्चा अचानक से आता है, भागे तो सारे लोग आग लगने के बाद भयंकर, लेकिन अचानक से आता है कि 5 साल का बच्चा आपका उसी घर में है, क्या करेंगे आप? तो किसी भी कार्य को अगर बार बार करने के लिए कहना पड़ रहा है, जिसका मतलब अभी कारण स्पष्ट नहीं है ना सर। तो वेस्टीज जैसा शानदार प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी, वी टीम एजुकेशन सिस्टम जैसा शानदार सारथी मिलने के बाद भी, अगर हमें रोज आपको कहना पड़ता है करो, मोटिवेट करो, ये मोटिवेट करना पड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, तो शायद अभी आप अपना कारण स्पष्ट नहीं कर पाए। क्योंकि आलस्य तुरंत खत्म हो जाएगा अगर कारण स्पष्ट हो जाए। आलस्य तुरंत खत्म हो जाएगा यदि आपको दिख जाए कि वर्तमान में अगर हम पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करें, तो आने वाले भविष्य में परिणाम क्या होगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रियलाइजेशन आपने कराया सर, और इसके अलावा शायद हमारे पास भी कुछ नहीं है। और जिस बुक की अभी आपने, जिस फोल्डर की भी आपने बात करी, पेज नंबर 1 पे ही वो सब कुछ लिखा हुआ है ना सर। तो पेज नंबर 1 पे व्हाई टू डू लिखा ही है, वो भी आपने समझा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो आज एक परिवार का एग्जाम्पल लेकर के सारी बातें बताई एक इम्पोर्टेंट बुक के माध्यम से। और शायद कल आपसे मेरी बात भी हुई थी सर ना, कि कोई भी काम आदमी तभी करेगा जब उसका कारण स्पष्ट होगा। जब कारण ही नहीं स्पष्ट है तो क्यों करे भाई? प्रयागराज क्यों जाना है, दिल्ली क्यों जाना है, मुंबई क्यों जाना है, बरेली क्यों जाना है? स्पष्ट ही नहीं है। तो शायद मेरी जानकारी में सर अभी तक कोई भी जो दिमागी तौर पे सही इंसान है, किसी ऐसे वाहन में नहीं बैठा होगा जिसका पता ही नहीं है कि वो जाएगी कहाँ, है ना। हाँ, जो जिसका स्क्रू ढीला हो गया उसका कोई पता नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी गाड़ी में चढ़ सकता है, उसका कोई। लेकिन जिसका स्क्रू सही है, सब कुछ नट बोल्ट सब अपने जगह फिट है, आपने कहीं नहीं ऐसा देखा होगा कि ऐसे ही कोई गाड़ी कूद में बैठ के जाए, है ना सर। तो अगर आप अपने वर्तमान की आमदनी से संतुष्ट हैं, वर्तमान के जीवन शैली से संतुष्ट हैं,
तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिनके साथ भी आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है, आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी जो जीवन स्तर है वो बेहतर नहीं है, तो अपने आप से सवाल करिए, स्थिति नंबर 1, कि क्या वेस्टीज के अलावा भी आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का, आपकी वर्तमान की आमदनी को और इनहेंस करने का कोई मार्ग है? अगर उत्तर मिलता हाँ, तो मेरी शुभकामना है कि आप जरूर उस काम को करें और पूरी संजीदगी और पूरे लगन के साथ करें। नहीं है, नहीं है, ये कारण स्पष्ट हो गया है कि हाँ, जब तक नहीं वेस्टीज की जानकारी थी कोई बात नहीं, लेकिन जब से हमने वेस्टीज को जाना समझा, है ना, अब मतलब जितना अच्छे तरीके से बगैर वर्तमान के कार्य का नुकसान किए हुए हम अपने जीवन स्तर को बेहतर, जितना अच्छे तरीके से हम वेस्टीज से बना सकते हैं, उस तरह से और कोई रास्ता नहीं है। टेस्टेड रास्ता है, प्रूवन रास्ता है, कहीं भी कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है कि वेस्टीज करने से आपका जीवन स्तर क्या होगा। ये सब कुछ अगर समझ में आ गया है, तो डियर लीडर्स, वेस्टीज करना पड़ेगा, वेस्टीज सीखना पड़ेगा, वेस्टीज समझना पड़ेगा। चूंकि आप में से जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम वेस्टीज को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें, तो कोई ना कोई कार्य आप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर इन फ्यूचर पैसा आपके जीवन में आए उसके लिए आप प्रयासरत होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जरा अपने आप से पूछें कि आज वर्तमान में जो कार्य करके आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने से पहले उस कार्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? कितने ट्रेनिंग्स ली, कितनी बहुत सारी स्किल डेवलप करी, कितनी बहुत सारी नॉलेज डेवलप करी, देन तब जा करके आज अपने स्थान पे उस ड्यूटी को करके और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मजे की बात है कि जिन जिन कार्यों को करके आज आप पैसा कमा रहे हैं, आप में से किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल लगाया होगा उस कार्य को प्राप्त करने में। प्राप्त करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है। जब आप ड्यूटी करने जा रहे हो तब पैसा आ रहा है, और ड्यूटी करने के टाइम पे भी टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ा। आपको याद होगा कि एक टाइम था कि बैंकों में सब लिखित काम होते थे, लेकिन अचानक से आया कंप्यूटर का जमाना। वो सारे कर्मचारी जो कंप्यूटर का मुंह नहीं देखे थे बेचारे, उनको कंप्यूटर सीखना पड़ा, है ना। वो ये नहीं कह पाए कि हम नहीं सीखेंगे, अगर शायद ये कह देते तो सरकार कहती है भैया तुम अपने घर जाओ, है ना। तो फिर वेस्टीज के लिए ही क्यों, वेस्टीज में क्यों लगता है कि नहीं यार इसमें तो कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, नहीं यार इसमें कुछ नहीं जानना पड़ेगा, हम आराम से पैसा कमा सकते हैं, इसमें करना क्या है यार, बस दुकान बदलो, दुकान बदलाओ, मंजन करो, साबुन लगाओ, दूसरों को बताओ, यस यही करना है। लेकिन व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, केवल इतने जानना है कि आपकी कंपनी आपके लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, तो इन प्रोडक्ट्स को लोगों को बताते समय, इनके बारे में समझाते समय आपको तौर तरीका तो सीखना पड़ेगा। तो नॉर्मल लाइफ में अगर आपको केवल प्रोडक्ट यूज करना है तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं सर। लेकिन अगर बात आती है कि नहीं हमें इनकम करनी है, अपने वर्तमान के जीवन को बेहतर करनी है, अपना जवानी दुरुस्त करना है, अपना बुढ़ापा दुरुस्त करना है, और इस दुनिया से जाने के बाद अपने बच्चों का जीवन भी दुरुस्त करना है, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़े वैसे वैसे इनकम बढ़ानी है ना सर। कुछ साल किन्हीं कारणों से अगर हमारे साथ कुछ अहित हो गया तो भी हमारे बच्चों को किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए हमें वेस्टीज करना है ना सर। तो वेस्टीज में तो काम करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे अच्छी बात है, आज से नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है, मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका है सर, कि अपनी कंपनी के अंदर सफल होने के लिए, है ना, स्पेशली वी टीम एजुकेशन सिस्टम का अगर आप हिस्सा हैं, तो सफल होने के लिए गुरुदेव ने आपको चार बेसिक बताए, कि जिस व्यक्ति ने वेस्टीज के अंदर चार बेसिक जान लिया, चार बेसिक समझ लिया, और उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, सेम उसी तरीके से नौकरी प्राप्त करने से पहले का कार्य, नौकरी मिलने के बाद का कार्य अगर आपने करना शुरू किया, तो आज अपना जीवन जी रहे हैं। सेम अगर हमने उस चार बेसिक्स को, यानी चार जो ठोस स्तंभ हैं हम आपके जीवन को और बेहतर बनाने के, अगर उसको सबसे पहला जानना है, देन उसको समझना है, फिर उसका इम्प्लीमेंट करना अगर आपने कर लिया,
तो सफलता बस अंतर इतना होगा, किसी को थोड़ा सा पहले आ जाएगी, किसी को थोड़ा सा बाद आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ जानने समझने के बाद भी निर्भर करता है कि अब तक के जीवन में आपका सामाजिक जान पहचान कैसा है, अब तक के जीवन में आपकी मार्केट वैल्यू आपने कैसी बनाई है, अब तक के जीवन में आपका व्यक्तित्व कैसा है ना। तो वो मायने रखेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो आप जहां भी हो वहां से अगर आप अयोध्या के लिए निकलना चाहते हो कि नहीं, श्री रामचंद्र जी का हमें दर्शन करना है, लेकिन आपकी आस्था तो है कि हमें दर्शन करना है, लेकिन आर्थिक तौर पे आप इतने कमजोर हो कि किसी भी वाहन का सहारा भी नहीं ले सकते हो, ना ही आपके पास वाहन है, तो आप पैदल ही निकल लोगे, पैदल ही निकल लोगे। और एक दिन आप अयोध्या जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ, अयोध्या तब पहुंचोगे जब पैदल चलते समय भी आप सड़क के नियम का पालन करोगे। आपकी आस्था है, मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो आप साइकिल से निकल लोगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि आप पैदल वाले से जल्दी अयोध्या पहुंच जाओगे, अर्थात आपकी औकात पैदल वाले से थोड़ी सी ज्यादा थी कि आप साइकिल वाले थे। लेकिन साइकिल है तो भी डियर फ्रेंड्स, सड़क के नियम का पालन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कंडीशन और बेहतर है कि आपके पास मोटरसाइकिल है, तो इन दोनों से जल्दी आप पहुंच जाओगे। लेकिन मोटरसाइकिल से अगर आप अयोध्या के लिए निकले, इसका मतलब यह नहीं कि बगैर सड़क का नियम का पालन किए आप अयोध्या पहुंच जाओगे, आपको भी सड़क के नियम का पालन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास फोर व्हीलर है, इस तरह का बढ़िया मस्त वाला मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि पैदल वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला जब बारिश बंद होगा तब आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके पास बढ़िया शानदार सी कार है, परिवार बैठा हुआ है, सावन के गीत लगा रखे हैं, प्रभु के गीत लगा रखे हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं उस तरह का सॉन्ग लगा रखे हैं, वाइपर चल रहा है, आनंद के साथ आप अयोध्या की तरफ चल रहे हैं। लेकिन सुनो, आपको भी सड़क का नियम का पालन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी कारण है वेस्टीज करने का, वो कारण 101% सर आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नियम का बगैर पालन किए असंभव है। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी भी उम्र भारतवर्ष के अंदर 18 साल या उससे अधिक हो चुकी है, वो सभी लोग वेस्टीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेस्टीज में सबका स्वागत है, लेकिन वेस्टीज में सफलता लेने के लिए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और सफल हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या होगा वो आपको खुद ही पता है। क्या क्या आप करेंगे, खुद ही लड्डू फूटने लगेंगे। तो ये चार स्तंभ जिसमें आज घड़ी इशारा कर रही है कि प्रभु आज नहीं हो सकता, चूंकि बज चुके हैं 7, बजने वाले हैं 7। तो चार स्तंभ का जो पहला स्तंभ है, लिस्ट कैसे बनाएं। पहला स्तंभ क्या है? मेक अ लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाना है हमें वो जानना है, ये पहला और मजबूत और ठोस स्तंभ है। दूसरा, अपॉइंटमेंट कैसे लें। तीसरा, मीटिंग कैसे करें। चौथा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। पहला, लिस्ट कैसे बनाएं। दूसरा, अपॉइंटमेंट कैसे लें। तीसरा, मीटिंग कैसे करें। चौथा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। तो सर्वप्रथम इसमें जहां जहां कमियां हैं हमें सीखना है। उसके बाद हमारे नेटवर्क में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको ये चार स्तंभ हमें सिखाना है। जैसे जैसे आप उनको सिखाते और इस पे उनको इम्प्लीमेंट करने का तौर तरीका डेवलप करते चले जाएंगे, मजे की बात यह है कि अदर प्रोफेशन में आपके पास लाख योग्यता है, लेकिन व्यक्तिगत काम करते हो और व्यक्तिगत ही उन टेक्निक्स और हुनर का इस्तेमाल करते हो, वहां पे विकास की कोई संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये चारों चीज आपने डेवलप कर ली, इम्प्लीमेंट करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा स्टेप अपने लोगों को वही चीज सिखाना शुरू कर दिया, उनको भी रिजल्ट दिलाना शुरू कर दिया, तो ये टीम वर्क का बिजनेस है साथियों। जो चीज आप अब तक की उम्र में नहीं कर पाए होंगे, वो आराम से दिसंबर 2025 के अगले 6 महीने में ही कर जाएंगे। लेकिन सड़क के नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। आज हम लोगों के गुरुदेव भी इन्हीं नियम का पालन आज भी करते हैं, हम भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, आपकी स्थिति परिस्थिति आपके हालात बहुत अच्छे वाले नहीं है, तो भी सफल हो सकते हो इन नियमों का पालन करके।
अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, ऑलरेडी पहले से आप एक अच्छे सम्मानित पद पे हैं, समाज में आपकी एक इज्जत है, फिर भी कुछ ना कुछ अंदर से घुटन है कि नहीं यार, देखने में तो समाज में हम कुछ लग रहे हैं लेकिन अंदर की बात कुछ और है, अंदर खाने की लिस्ट कैसे बनाएं। नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग इस काम को जानते होंगे, लेकिन जानना अलग विषय है सर, समझना अलग विषय है सर। लेकिन जानने समझने के बाद भी हम घर से पैर ही ना निकालें तो कैसे काम चलेगा। तो अगर आप जानते हैं समझते हैं तो आगे का काम कैसे करना है उस पे, और अगर आप नहीं जानते और नहीं समझते हैं तो वो काम कैसे करना है, तो इन सारे बिंदुओं पे बात होगी। और इस पॉइंट्स को यानी लिस्ट कैसे बनाएं, जब तक मॉर्निंग सेशन के सारे स्टूडेंट्स के अंतर आत्मा में हम घुसा नहीं देंगे, तब तक हम दूसरे स्तंभ की बात नहीं करेंगे। ओके। तो अभी का मूड ये है कि अभी हम केवल आपको दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, सब कुछ करने के बाद हम आपका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। हम सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स की तरफ से मिलके हम आपका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं। अब हम वो वाले गुरु नहीं है कि समझ में आ गया बेटा, यस सर, यस मैम, ये वाला कहा के छोड़ने वाले नहीं है। नहीं तो पता लगा जो मिशन है गुरु जी का या हम लोगों का, वो पूरा होने वाला नहीं है। 2025 भी खत्म हो जाएगा, हम 2026 में कब आ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जब दूसरी वर्षगांठ हम लोग मनाने वाले हैं जून 2026 में, तो उसके पहले कम से कम मॉर्निंग सेशन के विगत एक साल से जो रेगुलर स्टूडेंट बन रहे हैं, एक चीज तो करना ही करना भाई, उनके जीवन से ये सारे पैसे का जो खेल है वो खत्म कर देना है। मतलब एक शानदार जिंदगी उनको प्रदान करने का कार्य करना है। इसी मिशन के साथ ये क्रिएशन हुआ। और शायद आपको सुबह से ही लगा होगा यार मॉर्निंग सेशन वही वाला है या कुछ चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं, मॉर्निंग सेशन 2.0 वर्जन आ गया है ना। तो मिलते हैं सर, बाकी ओवर टू यू संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने बोला था ना सर कल आपसे कि सब कुछ प्रभु कराएंगे। जी, वही हो रहा है। वही हो रहा है। सभी साथियों, आपसे एक प्रार्थना है। एक, ये जो अभी आपने अपने परिवार से बात की, अपने आप से बात की, इसको अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद भी जारी रखिए। और अभी हम लोग एक मिशन पे चल निकले हैं, जैसा कि सर ने कहा। अभी हम लोग सारे लोग आज लिस्ट बनाने की बात करेंगे। आज हम लोग फिर से लिस्ट को अपडेट करेंगे। अब हम इस सेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। कोई ज्ञान वर्षा नहीं चलेगी, अब इसमें काम दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे सर कहते हैं, कल के अपॉइंटमेंट आज सेट होने चाहिए, और हम लोग उनको फोटो नहीं भेज पाते अपने उसका डायरी का खींच के। कितनी मीटिंग की, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, क्या हुआ। उसके अलावा जो लोग लगातार हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनमें से कितने लोग की हम लोगों ने आईडी लगा दी, कितने को अपने टीम में कन्वर्ट किया, उनको हम लोगों ने कौन से इवेंट में बैठाला, एसटीएम में कैसे लेकर जाना है, एमओएस का क्या वैल्यू है हमारे जीवन में। हम इन सब चीजों को जीने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो आज खाली हम मानसिक रूप से तैयार करना चाहते थे, अपने आप को भी और आपको भी। तो मुझे लगता है कि आपके हैंडरेज देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें हैंडरेज करना नहीं आता, इस वजह से हम कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा। आज लिस्ट बनाने की बात हो रही है सिर्फ। तो हम लोग को अभी तक जितनी भी जानकारी है उस हिसाब से लिस्ट बनाएं। मेमोरी जॉगर में जो जो चीजें दी हुई हैं लिस्ट बनाते समय, उन सबका पालन हम लोग करें। और अपनी अपनी टीमों को मेमोरी जॉगर के विषय में आप लोग बताएं। सीनियर लीडर हमारे यहाँ पर जितने भी हैं, हम कल इस पर डीप जाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट पर जाएंगे और आपसे पूछेंगे लिस्ट में कितने नाम लिखे, दिखाओ। उसको आप फोन नंबर छिपाकर उसे आप यहाँ दिखाएं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने वाले भी बैठे होंगे, आ जाते हैं ना बेस बदल के, मुंह ढा के बैठे होंगे बहुत सारे लोग। तो ये करें। हम एक सेशन अलग से भी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव के निर्देशन में। जो लोग डेली रिपोर्टिंग कर रहे होंगे
हम उसमें गुरुदेव का अलग से टाइम मांग रहे हैं। हमें विश्वास है, हमने आज तक जो जो मांगा है गुरुदेव ने दिया है, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन तब जब हम उनको ये बता पाए कि हमारे पास में इतने लोग हैं सर जो डेली रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ताकत तो आप हमें सौंपो। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। सर, थैंक क्लोज यू करने फ्रेंड्स। से पहले जिस मिशन पे आज से काम शुरू हुआ है, उस मिशन पे क्या हमारे साथ हमारे और भी साथी हैं? एक बार अगर आप कहें तो उनको उनका आह्वान कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हैंडरेज भी करेंगे और अपना कमेंट जी। बॉक्स में लिखें भी। तो हमारे वो साथी, जितने भी हमारे साथी हैं जो चाहते हैं कि नहीं यार ये बेहतरीन पहल है और इससे बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा, स्पेशली स्टार एंड अबव, रेजिडेंट कोई भी कर सकता है लेकिन स्पेशली स्टार एंड अबव, आपका हमें जानना है विचार। वेरी गुड सर, अनम्यूट कर दीजिए सर। सर मैं अनमिट हूँ। नहीं, आप ही अनम्यूट कर दीजिए लोगों को, जिनके विचार दो चार लोगों के ले नहीं लीजिए। नहीं, क्यों सर, रेज हैंड कराना है, चूंकि समय नहीं है ना सुनने के लिए, सुना जाएगा तब तो फिर 8 बज जाएगा। ये भी सही है सर। ये केवल मतलब जैसा होता है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा लोकसभा में ऐसे होता है ना। ठीक है सर, मैं जरा आगे तक के वो ले रहा हूँ स्क्रीन शॉट इस समय। हाँ, ये तो मीटर बढ़ रहा है सर बहुत तेजी के साथ, इसका हाँ, मतलब क्योंकि हम मुझे सर लोग के पास से लोगों के भेजने दिल की होंगे। बात हम लोगों ने कर दी। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तब इसका तक सर मतलब ये भी आपका बता दिल दीजिए और हैंडरेज हमारा कैसे दिल। किया जाता है। जी सर, इसका और मतलब ये है अब संजय सर कि लोगों का दिल और हम लोगों का दिल लगभग लगभग मिल चुका है। सर, जी हाँ जी हाँ, लोगों का प्यार जम के बरस रहा है। एकदम। चलिए सर, तो हम सभी लोग मिल करके, जिन लोगों ने हाथ उठा रखा है, हम सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स और हम सभी लोग मिल करके जिस फिलहाल आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन है ना। दिन तो रोज का अच्छा होता है लेकिन आज के दिन को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब एंजॉय करता हूँ, मंगलवार को, है ना। मतलब एक इंटरनली मेरे अंदर बूस्टर डोज रहता है मंगलवार में, और मंगलवार में जो भी काम शुरू होता है उसका बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया वाला निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये टॉपिक शुरू भी हुआ है मंगलवार में, तो बस बजरंग बली से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखें आप सभी लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर भी, है ना। और फिर करते हैं सर, बढ़िया वाला करते हैं सर। थैंक यू सो मच संजय शर्मा सर। और आज की बुक रीडिंग के बाद मेरे ख्याल से किसी का भी दिन अच्छा ही होगा। मैं दीपक साहब से उनका वीडियो देखता हूँ, भगवान का नाम लेकर निकल पड़े हैं आज के मिशन के लिए। क्या मेरी आवाज रुक गई क्या? वेरी गुड। तो जब मैं दीपक साहब को देखता हूँ तो वो मतलब प्रभु का नाम लेकर और अपने हनुमान जी का जाप करते हुए मंदिर में आ गए हैं, उसके बाद हम ये निकल रहे हैं और आज हम यहाँ पर आ गए। क्या कत्लेआम! तो मतलब हर एक का व्यक्ति का मतलब आज के बाद मिस्टर पी और मिस्टर एन, मिस्टर पराजय और मिस्टर विजय, हम लोग पल पल इसका ध्यान रखें कि हम किसको काम पर ले रहे हैं। तो एक नई शुरुआत, एक नई आशाओं के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में कर रहे हैं, और आप लोगों के ये हैंडरेज बहुत बल दे रहे हैं, बहुत बल दे रहे हैं। थैंक यू वेरी और मच। साथी डियर लीडर्स, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आज की डेट में जो भी आप शानदार वर्क करिएगा, चूंकि पर डे के सेशन में लास्ट ये मान के चलिए कि 6 बजे ठीक हम लोग मुद्दे की बात करना शुरू कर देंगे, 6 बजे ठीक मुद्दे की बात करना शुरू कर देंगे। 6:50 तक हम मुद्दे की बात करेंगे जिस मिशन को भी हम लोगों ने शुरू किया है। 6:50 से लेके 7 बजे तक, यानी कि 10 मिनट, 10 मिनट हम उन साथियों को देंगे। एवरी डे, एवरी डे, ये संजय सर से मेरी बात हुई है, एवरी डे हम उन साथियों को साथ देंगे जो हमारे आज के परफॉर्मर हैं। यानी जैसे कल के मॉर्निंग सेशन में हम उन साथियों को सुनेंगे जो आज के हमारे परफॉर्मर हैं। परफॉर्मर मीन्स जिन्होंने रिटेलिंग करी और रिटेल प्रॉफिट्स उन्होंने कितनी कमाई, नंबर वन। आज की डेट में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया बिजनेस पार्टनर चुना, नया बिजनेस पार्टनर चुना, यानी ज्वाइनिंग आपने कराई। तो कल से रोज 10 मिनट, उन 10 मिनट वो उनके लिए होगा, उन जाबाज साथियों के लिए होगा जो रिटेलिंग किए हैं और जिन्होंने नई ज्वाइनिंग कराई है। तो ये दोनों मुद्दों पे बात होगी कि आपने नगद नारायण कितना कमाया, और साथ साथ इस पे भी बात होगी आपने कितने बिजनेस पार्टनर चुने।
एक चुने, दो चुने, तो जो भी ज्वाइनिंग कराओगे तो उसके बारे में भी बताना है। ओके, तो ठीक बोला सर, संजय शर्मा सर। यस सर, बस लेकिन ये ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग हमें शुरुआत में किसी की नहीं करानी है। हाँ, हम उनको पहले ग्राहक बनाएं अपना, उनको सामान दें एक बार दो बार, जब वो संतुष्ट हो ठीक, जाए और हमें ऐसा लगे कि जी, ये हमारे साथ में काम करने में भी इंटरेस्टेड हैं और हम इनके साथ में एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, तभी ज्वाइनिंग लगाएं। नहीं तो ज्वाइनिंग लगा के अपनी रिटेल इनकम को ना खोएं। तब तो सर वही हो गया ना, बिना फोटो देखे शादी कर लेंगे लोग। जी 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 जी। तो पुराने जमाने, आपके जमाने वाला हो गया मामला। नहीं, मैंने तब भी अच्छा, छत पे फोटो झांक देखा के था देख आपने? लिया था। क्या बात है, इसीलिए आपका नाम संजय है। थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।